दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है हिंदी के महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य हिंदी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरओ परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्द। सबसे पहले इसमें हम तद्भव शब्दों को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके तत्सम शब्दों को जानेंगे। तो सबसे पहला शब्द है अमीय। अमीय तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अमृत होता है, याद रखिएगा। अक्षर, अक्षर का तत्सम अक्षर होता है। अनत का अन्यत्र होता है। अमचूर, देखिए एक शब्द है तद्भव में, एक शब्द आता है अमचूर। अमचूर का तत्सम आम्रचूर्ण होता है दोस्तों। अनाज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अन्न होता है। अमोल, अमोल का तत्सम जो है अमूल्य है। आकाश, ऐसे सामान्य रूप से कहा जाए आकाश, तो आकाश जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आकाश होता है। अगाड़ी, अगाड़ी का जो तत्सम है अग्रवर्ती है। अमावस तद्भव है, इसका तत्सम अमावस्या होता है। और देखिए अकेला, अकेला एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम एकल होता है। अर्पण, अर्पण तद्भव है और इसका तत्सम अर्पण है। अकथ का तत्सम अकथ्य होता है। और अजान, अजान शब्द जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अज्ञान होता है। अगुआ, अगुआ का तत्सम अग्रणी होता है। और अस्तुति, अस्तुति जो है ये लिखा गया है, इसका तत्सम शब्द अस्तुति होता है। इसके अलावा अधर्म, अधर्म का तत्सम अधर्म होता है। और अद्धा, अध या आधा, ये सभी जो है ये तद्भव शब्द हैं, इनका तत्सम अर्ध होता है। अनशन का जो तत्सम शब्द है वो है अनशन। अनेह का जो है अस्नेह होता है तत्सम। देखिए अलग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अलग्न होता है। अटारी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अटारी तद्भव है, इसका तत्सम अट्टालिका होता है। देखिए अछोह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अक्षोभ होता है। आषाढ़ का तत्सम शब्द आषाढ़ है। अपढ़ का जो तत्सम है अपठ होता है। अखरोट तद्भव शब्द है और परीक्षाओं में ये पूछा है, इसका तत्सम अक्षोट होता है। अड्डा, जो हम लोग कहते हैं अड्डा जमा के बैठे हैं, तो ये अड्डा नहीं, इसका तत्सम अट्टा होता है। अखाड़ा का तत्सम अक्षवाट होता है। अगम, देखिए अगम तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अगम्य होता है। अगवाड़ा तद्भव है, इसका तत्सम अग्रवाट है। अगहन का तत्सम शब्द अग्रहायण होता है। अगुआ का तत्सम अग्रप होता है। और अचंभा ये तद्भव है, इसका तत्सम असंभव होता है। अचकन, देखिए अचकन का कंचुक होता है तत्सम, ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसको मैं रिंग कर दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। अचकन, इसका तत्सम कंचुक होता है। अचानक तो अज्ञानात, अचानक का अज्ञानात होता है तत्सम। अचूक शब्द का तत्सम अमोघ होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अच्छा, अच्छा का तत्सम अच्छ है। अच्छल का अच्छल होता है और अछेद का अछेद्य होता है तत्सम। अजवायन, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अजवायन ये मसाले के रूप में प्रयोग होता है। अजवायन का तत्सम शब्द यवनिका होता है। अटाला का अट्टाल, अटित का तत्सम अटा होता है। अठखेली का अष्टकेली होता है तत्सम। अठमासा, इसका तत्सम शब्द अष्टमास होता है। अधिष्ठाता, तो अधिष्ठाता नहीं होता है, अधिष्ठात्री होता है। अधिष्ठाता तत्सम तद्भव है, इसका तत्सम अधिष्ठात्री होता है। अधोगामी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अधगामिन है। अनकना का जो तत्सम है आकर्णन होता है। अनुगामी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अनुगामिन है। अनुभवी, देखिए महत्वपूर्ण शब्द है, अनुभवी तत्सम तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अनुभविन होता है।
अनुयायी, तो दोस्तों आप जानते हैं अनुयायी तद्भव है, इसका तत्सम अनुयायिन होता है। अनुरागी का तत्सम अनुरागिन, अनुराधना का तत्सम अनुराधन, अपकर्ता का तत्सम अपकर्त्री होता है। इसी तरह अपहर्ता का अपहर्त्री और अबीर, अबीर का तत्सम अवेला होता है। अभागा, तो दोस्तों अभागा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अभाग्य है। अभिनेता का तत्सम अभिनेत्री होता है और अभिमानी, तो याद रखिएगा अभिमानी का तत्सम शब्द अभिमानिन होता है। अभिलाषी, इसका तत्सम अभिलाषिन और अमित, अमित का तत्सम अमित्र हो जाएगा। अर्घा, अर्घा का तत्सम अर्घ होता है। अरचना, अरचना, अरचना तो अर्चन जो हो जाएगा इसका तत्सम। अलता तो अलक्तक इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। अनमोल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अमूल्य या अलभ्य होता है। अलसी का अतसी होता है, अलसी हम लोग दैनिक बोलचाल में प्रयोग करते हैं अलसी, इसका तत्सम अतसी होता है। अलाव का जो तत्सम शब्द है अलात है। अवगाह का तत्सम अवगाध होता है। एक शब्द है दोस्तों अवध, तो याद रखिएगा अवध का तत्सम अयोध्या होगा। अवलोचना का तत्सम आलोचन होता है और अवहेलना का अवहेलन, याद कर लीजिए अवहेलना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अवहेलन होता है। इसी तरह असगंध, तो असगंध का तत्सम अश्वगंध है। असन का तत्सम अशन जो है बड़ा श हो जाएगा और असम्मत का तत्सम अस्वमत हो जाएगा। अशोच, तो अशोच जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम असूचि हो जाएगा। अहीर का देखिए आभीर है, अहीर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आभीर होता है। इसके अलावा अहेर, तो अहेर का तत्सम शब्द आखेट हो जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। अफीम, अफीम का तत्सम शब्द अहिफेन है। 80, तो 80 का तत्सम अशीति होता है। अलक्षण का अलक्षण है और अचवन का आचमन होता है तत्सम। अनूठा दोस्तों ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अनुत्थ होता है, ये कठिन है थोड़ा सा, इसको देख लीजिएगा। अलोना, तो अलोना मतलब बिना नमक का, इसका तत्सम हो जाएगा अलवड़। अरग, तो अर्क हो जाएगा इसका तत्सम। अम्मा का तत्सम शब्द अम्ब होता है। अक्षत का अक्षत हो जाएगा। इसके अलावा 18, 18 तद्भव शब्द है और इसका तत्सम अष्टादश होता है। अदरक, इसका आर्द्रक होता है, अदरक जो हम लोग दैनिक यूज में मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं, इसको आर्द्रक कहते हैं। अपना, अपना का तत्सम आत्मनः हो जाएगा। अकाज का अकार्य और अचरज का तत्सम आश्चर्य है। अढ़ाई, अढ़ाई का जो तत्सम है अर्ध तृतीय होता है। 98 का अष्टानवति, 88 का तत्सम अष्टाशीति। अपाहिज का तत्सम अपाद हस्त होता है, याद रखिएगा अपाहिज इसका तत्सम अपाद हस्त हो जाएगा। अशीष का तत्सम आशीष होता है। 58 का अष्टपंचाशत ये तत्सम शब्द हो जाएगा। इसी तरह 68, 68 का तत्सम अष्टाजष्टि हो जाएगा। अनाड़ी का अनार्य होता है। अनी का तत्सम अणि है और आभूषण इसका तत्सम आभूषण हो जाएगा। आयसु का तत्सम आदेश होता है और आचर, आचर याद रखिएगा आचर का तत्सम आंचल होता है। इसी तरह आलस एक शब्द है तद्भव, इसका तत्सम आलस्य हो जाएगा। आम का तत्सम शब्द आम्र है और आरसी का आदर्शिका होता है। आग का तत्सम अग्नि हो जाएगा। अब देखिए 8, 8 जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं ये तद्भव है, इसका तत्सम अष्ट हो जाएगा। आकांक्षी का आकांक्षिन हो जाएगा तत्सम। आना का तत्सम आगमन या आड़क होता है और आरती ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आरार्तिक होता है। आरोही का तत्सम आरोहिन हो जाएगा। आज का तत्सम अद्य होता है दोस्तों और आढ़त, देखिए आढ़त का तत्सम आढ़यत्व हो जाएगा। आपका तत्सम आत्मा होता है। आसरा का तत्सम शब्द आश्रय है। इमली का अमली का तत्सम होता है, याद रखिएगा इमली का इमलिका नहीं अमलिका होता है तत्सम शब्द। इकट्ठा का तत्सम एकत्र होता है।
21 का आप जानते हैं एक विंशति, 31 का एक त्रिंशत और 41 का एक चत्वारिंशत होता है। इकलौता का तत्सम एकल पुत्र हो जाएगा। इतना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम ईयत होता है। इतवार का आदित्यवार तत्सम हो जाएगा। इसके अलावा ईंधन, ईंधन का तत्सम ईंधन हो जाएगा। ये जो दीर्घ ई है इसके ऊपर बिंदी लग जाएगी, अनुस्वार बिंदी, तब ये तत्सम हो जाएगा। ईसना का ऐषणा होता है। ईख का तत्सम इच्छु होता है। ईसा का तत्सम शब्द ईर्ष्या है और ईंट का तत्सम इष्टिका होता है, याद रखिएगा। उठ, उठ का तत्सम उत्तिष्ठ होता है। उबालना का उद्वालन, उजला का उज्ज्वल, उपास का जो तत्सम है उपवास होता है और उठान का तत्सम उत्थान है। उलाहना, इसको तत्सम रूप में उपालंभ कहते हैं। और देखिए उसास, उसास का तत्सम उच्छ्वास होता है। उपरोक्त जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उपर्युक्त हो जाएगा। उछाह का तत्सम उत्साह, उगना का उद्गात और उड़ना या उड़ान का तत्सम उड्डयन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 29, 29 का तत्सम ऊन त्रिंशत हो जाएगा। 19 का एकोनविंशति और उड़ेलना का उद्वारण हो जाएगा। याद रखिएगा, उड़ेलना का तत्सम उद्वारण होता है। उकेरना का उत्कीर्ण, उखाड़ना उत्खात और उघटना का उत्कथन हो जाएगा, ये तत्सम शब्द। अगला शब्द है दोस्तों उघाड़ना, इसका तत्सम उद्घाटन होता है, याद रखिएगा। उघाड़ना का तत्सम उद्घाटन। उचाट का उच्चाट, उछंग का उत्संग और उजड्ड का उज्जड होता है तत्सम। उजड्ड हम लोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं जो कि तद्भव है, इसका तत्सम उज्जड हो जाएगा। उतरना का अवतरण या उन्तरण होता है। उपभोक्ता, देखिए उपभोक्ता हमको लगता है कि बहुत शुद्ध है मतलब, लेकिन उपभोक्ता एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उपीभोक्तृ होता है। उपमाता का उपमातृ, उपला का उत्पल और उल्लंघना का तत्सम उल्लंघन होता है। उल्लू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उलूक होता है। और ऊंट का तत्सम उष्ट्र होता है, याद रखिएगा। ऊखल, ऊखल का तत्सम उद्खल है। ऊंचा का उच्च, ऊधम का उद्धम हो जाएगा तत्सम। और देखिए ऊन शब्द, इसका तत्सम ऊण होता है। ऋणी का ऋणिन, एवं का इम और एका का ऐक्य होता है। एका जो है तद्भव है, इसका तत्सम ऐक्य होता है। ऐणना, इसका अवगुंठन हो जाएगा। ऐणना का तत्सम अवगुंठन। ऐंठना का तत्सम आवेष्टते हो जाएगा। ऐसा, ऐसा जो है ये तद्भव शब्द है। ईदृश जो है इसका तत्सम शब्द होता है। ओर का तत्सम अवर है। ओस का अवस्याय होता है तत्सम शब्द। ओझा का तत्सम शब्द उपाध्याय होता है। ऊंठ का ओट्स, ओष्ठ, ओढ़ना का उपवेष्टन, ओसार का प्रसार और ओला का उपल हो जाएगा तत्सम शब्द। अवतार, देखिए अ पर औ की मात्रा अवतार, अवतार जो है तद्भव है, इसका तत्सम अवतार होता है। अवगुण, इसका तत्सम अवगुण होता है। अवगना का अंचन है। औंदना का तत्सम उन्माद या उद्विग्न होता है। औटाना का उत्तापन होता है, जैसे दूध औटाया जाता है, इसका तत्सम उत्तापन हो जाएगा। और का तत्सम अपर हो जाएगा। इसके अलावा औंधा अवमूर्ध, अंगरखा का तत्सम अंगरक्षक, अंगीठी का अग्निष्ठिका और अंगूठा बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अंगूठा का तत्सम अंगुष्ठ हो जाएगा। आँच का तत्सम अर्ची होता है। इसी तरह आप देखिए आंगन, आंगन का तत्सम शब्द अंगड़ होगा। आंचल का अंचल और आंत का अंत्र हो जाएगा। आंवला का तत्सम आमलक होता है। आंस का पाश हो जाएगा। अंजुली का तत्सम अंजलि है। इसी तरह अंगोछा, अंगोछा का तत्सम अंग्र प्रोक्षा। अखुआ का अंकुर होता है। अखुआ निकलना, इसको अंकुर कहते हैं तत्सम में। अंधेरा का तत्सम अंधकार। अंगूठी का तत्सम शब्द अंगुष्ठिका। अंगिया का तत्सम अंगिका और आँख का अक्षी होता है। और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। देखिए आकर,
आकर का तत्सम आकार है, आवा का आपाक, अंगुरी का अंगुली हो जाएगा तत्सम। अंधा का तत्सम अंध होता है, अंश का तत्सम अंश होता है। कहार इसका तत्सम स्कंध भार हो जाएगा। याद रखिएगा, कहार का तत्सम शब्द स्कंध भार होता है। कपड़ा, कपड़ा का तत्सम करपट है, केवट का कैवर्त, काना का तत्सम काढ़ और करम का तत्सम कर्म हो जाएगा। कोठी का तत्सम शब्द कोष्ठिका होता है और कोश का तत्सम कोश होता है, क्रोश। याद रखिएगा। इसी तरह कर्तव्य, तो इसका तत्सम कर्तव्य हो जाएगा। कोढ़ी का कुष्ठी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोढ़ी का जो तत्सम शब्द है दोस्तों, ये हो जाता है कुष्ठी। कौवा, तो कौवा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है काक। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, आप जान लीजिए। कौवा का तत्सम शब्द काक होता है। इसी तरह आप देखेंगे जो यहाँ पर कोना का कोण होता है। किनकी, देखिए किनकी, किनकी का कणिका और केहरी का तत्सम केशरी होता है। कलेश, तो कलेश तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्लेश होता है। कच्चा का कुपच, कूची का कुर्चिका, कंगन का कंकड़ और कंघी का कंकती होता है। कई का तत्सम कति होता है। कचहरी, कचहरी का तत्सम कृत्य गृह है। कुंजी का कुंचिका और कुछ का तत्सम किंचित होता है। तो याद रखिएगा, कुंजी का कुंचिका और कुछ का किंचित। कुम्हड़ा का कुष्मांड हो जाएगा। अगला है कौन का कापुनः हो जाता है तत्सम और क्यों का किम पुनः। याद रखिएगा, कौन का तत्सम कापुनः और क्यों का किम पुनः होता है। कटहरा का काष्ठगृह, कटहल का कंटकी फल और कड़ाह का कटाह होता है। कपूत का तत्सम कुपुत्र होता है। काठ का तत्सम काष्ठ है, याद रखिएगा। काज या कारज का तत्सम कार्य होता है। कान का तत्सम शब्द कर्ण होता है और कान्ह या कान्हा का तत्सम कृष्ण है। किशन का तत्सम कृष्ण, कंकड़ का करकर होता है। कंघा, दोस्तों देखिए, कंघा का तत्सम शब्द कंक है और कंडिहार का कर्णधार, कंधार का गांधार और ककड़ी का करकटी होता है। कक्कड़, तो कक्कड़ का तत्सम करकर होता है और कच्चा का तत्सम कषण होता है। कछार, दोस्तों कछार का तत्सम शब्द कक्ष है, कछुआ का कच्छप और कटार का कट्टार होता है। याद रखिएगा। कठौत या कठौता, इसका काष्ठ पात्र होता है। कड़ा का कटक होता है, कड़ुआ का कटुक होता है और कढ़ना का कर्षण तत्सम शब्द है। इसी तरह कतक, कतक का तत्सम कुंतः होता है। कत्ती का करतरी, कत्थक का कथक और कत्था का क्वाथ होता है। कनेर का तत्सम कड़ेर होता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि कन्नौज, तो इसका तत्सम कान्यकुब्ज है। कपटना का तत्सम कल्पन, कपास का करपास होता है। कपूर का तत्सम कर्पूर है। कब का जो तत्सम शब्द है वो कदा है, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। कबड्डी का तत्सम कपर्दी, कबाड़ का करपट, कबूतर का कपोत और कमंडल का कमंडलू। याद रखिएगा, कमंडल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कमंडलू होता है। करतार का करतार हो जाएगा। देखिए करतूत, करतूत का जो तत्सम है वो कर्तव्य है। करदम का करदम, करवट का करवर्त या करपत्र, करिया का कणिक, करेला का कारुवेल। याद रखिएगा, करेला तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कारुवेल होता है। करौदा का करमर्द, याद रखिएगा। कलसा का कलश, कलाई का कलाची, कलाई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कलाची होता है। कली का तत्सम कलिका होता है। कलेवा का तत्सम कल्ले होता है और कसना का कर्षण है। इसी तरह कहानी, कहानी का तत्सम शब्द कथनिका, कांटा का कंटक, काजल का कंजल और काटना का कर्तन होता है। काटी, काटी का तत्सम कर्त्री होता है, काम का कर्म हो जाएगा। और कायर, देखिए कायर जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कातर होता है। किवाड़ का तत्सम कपाट है। किसान का कृषाण या कृषक होता है। कुंवारा का कुमार। कुंदन का जो तत्सम शब्द है वो कुंद होता है। कुआं का तत्सम कूप है। कुई,
कुई का तत्सम कुव होता है, कुटिया का कुटी और कुत्ता का कुक्कुर। तो याद रखिएगा कुक्कुर जो है ये तत्सम शब्द है। कुदाल का कुद्दाल हो जाएगा और कुनकुना का कदुष्ण। कुनबा का तत्सम कुटुंब होता है और इसी तरह कुबड़ा, कुबड़ा जो है इसका तत्सम कुब्ज हो जाएगा। कुम्हार का तत्सम कुंभहार या कुंभकार होता है। कुल्हड़ का तत्सम कुल्हड़ हो जाएगा। कुल्हाड़ा का कुठार और केंचुआ का किंचिलिक। याद रखिएगा केंचुआ का तत्सम शब्द किंचिलिक होता है। दोस्तों केंचुली, तो ये केंचुली जो है इसका तत्सम कंचुक होता है और केकड़ा का आप जानते हैं करकट होता है। इसके अलावा आप देखिए केवड़ा, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम केविका है। केला, तो केला का तत्सम कदली होता है और कैंथ का कपित होता है। लास्ट जो शब्द है कैसा, तो कैसा का तत्सम याद रखिएगा कीदृश होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत हिंदी के महत्वपूर्ण तद्भव और तद्भव शब्दों के बारे में अध्ययन किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे आरओ, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं तथा यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र के लिए ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।